बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 2 का यूनिट 2 करने वाले हैं और उसका नाम है अच्छी आदत। तो चलिए शुरू करते हैं। जी टीचर्स, तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस यूनिट के हासिलाते ताल्लुम की, और वो 2 तरह के हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। तो इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कमरा जमात के माहौल में अमूमी आदाब और अच्छे किरदार के अनासर पहचान सकें और मुख्तलिफ़ अशिया मिल बांट कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत को जान सकें। लोगों को एक दूसरे की मदद घर, जमात, गाँव, शहर में या ज़रूरियात और हादसात के वक्त पर मबनी तस्वीर और मुख्तसर कहानियों का जायज़ा ले सकें। अब हम देख लेते हैं महारत के हासिलात ताल्लुम। ऐसी चीज़ें, खिलौने, किताबें, स्टेशनरी, लंच बॉक्स की फहरिस्त बना सकें जो दूसरों के साथ मिल बांट कर इस्तेमाल की जा सकती हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों से वो तरीके बयान कर सकें जिनके ज़रिए लोग अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक अपने घरों में, बड़े ख़ानदानों में, मुआशरे में का मुज़ाहरा करते हैं। तो चलिए टीचर्स, अब हम बात कर लेते हैं उन हिदायत की जो किताब में आपके लिए पहले से दी गई हैं। तो सबसे पहले बच्चों को बताएं कि छींक में जरासीम होते हैं, इसलिए छींक के वक्त अपनी नाक ढांप लेनी चाहिए ताकि जरासीम इधर उधर ना फैलें। आप उनको ये भी बता सकती हैं कि अगर आपको छींक आए तो वो अपना हाथ यानी बाजू इस तरह करके मुंह के सामने रख लें, अगर उनके हाथ में कोई रुमाल वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर वो हाथ सामने रखेंगे तो उनके हाथ पे भी जरासीम लग जाएंगे और हाथ भी गंदे हो जाएंगे। उसके बाद है बच्चों को सिखाएं कि हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए। यानी आप अपने बच्चों को सेंसिटाइज करें कि उनके इर्द गिर्द जो जानवर हैं, जैसा कि पालतू जानवर हैं, तो वो उनका ख्याल रखें, उनको बिल्कुल ना मारें, बल्कि उनको खाने पीने का और उनके रहने का बंदोबस्त भी करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों से ये कहें कि वो कोई एक ऐसा वाक़या सुनाएं जब उन्होंने कभी किसी की मदद की हो। यानी आप बच्चों को क्लास के सामने बुलाएं और उनको ये कहें कि ये वाक़या वो दूसरे तलबा के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा शेयरिंग में क्या है, यानी शेयर करें। 4 बच्चों पर मुश्तमिल ग्रुप बनाएं जिनमें एक तालिब इल्म के पास कलर पेंसिल हो, एक के पास रबर हो, एक के पास शार्पनर्स हों और एक के पास 4 खाली सफ़ात हों। जिस बच्चे के पास सफ़ात हैं वो बाकी तीनों को एक एक सफ़ा दे। इस तरह तमाम बच्चे एक दूसरे से पेंसिल, रबर और शार्पनर्स लेकर अपनी अपनी ड्राइंग बनाएं। यानी आप उनको शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इस एक्टिविटी के ज़रिए समझाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 4 बच्चों पर मुश्तमिल ग्रुप बनाएं। हर ग्रुप को चंद ऐसी तस्वीर दें जिनमें लोग मदद, शेयर या अच्छी आदत का मुज़ाहरा कर रहे हों। बच्चों से कहें कि वो एक दूसरे को बताएं कि तस्वीर में कौन क्या कर रहा है। जी टीचर्स, तो आप बच्चों में अच्छे आदाब, अच्छे इखलाक या अच्छी आदत किस तरह से पैदा कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्योंकि ये बच्चे अभी छोटे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी से ही मिसालें उनको देंगे। एक कहानी भी सुना सकते हैं जो किसी बच्चे के बारे में हो सकती है कि एक बच्चा था, वो दूसरों की मदद करता था, वो अपनी चीज़ें दूसरों से बांटता था और इसके अलावा वो हमेशा दूसरों से अदब से पेश आता था, दूसरों का एहतराम करता था, तो सब उसको कितना प्यार करते थे। तो बिल्कुल इसी अंदाज़ में अब बच्चों को ये सिखाएं कि क्लास की क्या आदाब हैं। यानी क्लास में बच्चे जब दूसरे बच्चों के साथ मिल बांट कर अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होता है और हम ऐसा क्यों करते हैं। और आप क्लास में ऑब्ज़र्व भी करें कि बच्चे इन सब चीज़ों पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।